in class 10th. Today again we are going to continue the first chapter in economics development. Today we will talk about per capita national income and human development approaches. Okay, so per capita national income help us to compare the level of development, but it is not an adequate indicator. Per capita national income जो है वो एक adequate indicator नहीं है. देखिए डेवलपमेंट का इंडिकेटर तो है, लेकिन एक कह सकते हैं कि सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करता, ओवरऑल इंडिकेटर नहीं मान सकता. क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेफ्ट आउट कर देता है. जैसे सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ की सर्विसेज मान लेंगे. फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ जो हाउस होल्ड कोर्स करती है, सेम वो सारे कोर्स यदि कोई दूसरी औरत आके घर पे काम करती है तो उसको हम पैसा देते हैं, तो उसका इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, तो उसे इंक्लूड किया जाएगा. लेकिन हाउसवाइफ भी तो सेम वर्क कर रही है, लेकिन उसको उसके इस काम की कोई मनी नहीं इंक्लूड किया जाता, कोई मनी उसे नहीं दी जाती. तो क्या वो इकोनॉमिक वेलफेयर का वर्क नहीं कर रही, लेकिन उसे पर कैपिटा नेशनल इनकम में कोई स्थान नहीं दिया जाता. ठीक. गार्डनिंग, पेंटिंग, अगर कोई व्यक्ति अपने सेल्फ होम में गार्डनिंग पेंटिंग करता है तो वो भी कुछ इकोनॉमिक वेलफेयर का वर्क कर रहा है, लेकिन उसे भी पर कैपिटा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता. सच पर्सनल सर्विसेज इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ये पर्सनल सर्विसेज क्या कर रही है? वेलफेयर ऑफ द पीपल. किसी के काम, कोई घर पे किसी का खाना बना दे रहा है, कोई घर पे किसी का साफ सफाई कर दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? किसी व्यक्ति की हेल्प कर रहा है, किसी का कुछ भला कर रहा है. तो ये बात वेलफेयर ऑफ द पीपल है, लेकिन उसको कोई नेशनल इनकम में कोई स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि उसे कोई मनी का लेन देन नहीं किया गया उससे. तो जब तक मनी का लेन देन नहीं हुआ तो पर कैपिटा नेशनल इनकम उसे इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन वो तब भी इकोनॉमिक वेलफेयर का वर्क है. ह्यूमंस के डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ सहयोग हो रहा है, लेकिन तभी हम कह रहे हैं कि पर कैपिटा नेशनल इनकम इज नॉट एन एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक. Such personal services increase the welfare of the people, but since they are not brought and sold in the market, they are not taken into account. क्योंकि वो कोई मनी का एक्सचेंज नहीं होता इसमें, इस वजह से इनको अकाउंट में नहीं लिया जाता. लेकिन स्टिल these are the work of economic welfare. Okay. National income and per capita income are not true measures of economic development. National income और per capita income जो है वो true measures नहीं है, बिल्कुल वास्तविक सूचकांक नहीं हो सकते. ठीक है. बिकॉज ऑल प्रोडक्ट्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू इकोनॉमिक वेलफेयर. सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम क्या डेफिनेशन है? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. ठीक. तो वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, यही तो डेफिनेशन थी पर कैपिटा इनकम की. तो लेकिन सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, सारे गुड्स जो हैं, वो इक्वली इकोनॉमिक वेलफेयर में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं. जैसे फूड, क्लोथ्स, हाउसेज एक्सेट्रा. जैसे फूड, क्लोथ्स तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग करते हैं. ठीक. फूड, क्लोथ्स आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में सहयोग कर रहे हैं. लेकिन अगर इसी स्थान पर ले ले गन्स, बॉम्ब्स, गन्स और बॉम्ब्स का कोई इकोनॉमिक वेलफेयर या ह्यूमन डेवलपमेंट में सहयोग कर रहे हैं? नहीं. लेकिन ये भी तो गुड्स एंड सर्विसेज है, इनकी भी तो कुछ वैल्यू है, इसका भी तो कुछ पैसा खर्च होता है. देश के जो भी हमारे देश की आर्थिक मुद्रा कोष है उससे हमारा पैसा खर्च होता ही नहीं. तो लेकिन ये इकोनॉमिक वेलफेयर में सहयोग तो नहीं कर रहे हैं, तो हम पर कैपिटा नेशनल इनकम को किसी भी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सूचकांक नहीं मान सकते. ठीक. हैंस इकोनॉमिक वेलफेयर वुड डिपेंड मोर ऑन द टाइप्स पे डिपेंड करता है. इस पे डिपेंड नहीं करता है कि कितने गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, किस टाइप के गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है. ये कैसे टाइप का गुड्स है? डिस्ट्रक्शन का गुड्स है. गन्स, बॉम्ब्स क्या फैलाते हैं? डिस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी और मानव को डैमेज करते हैं, ह्यूमन और प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं. ठीक है. तो वेलफेयर का मतलब क्या है? भला करना. ये भला तो करते नहीं है, तो जो चीज भला करेगी उसी को तो हम इंक्लूड करें. तो टाइप ऐसे कौन से गुड्स हैं जो
इकोनॉमिक वेलफेयर या आर्थिक भला करें लोग, उसको ही हम इंक्लूड करते हैं। इफ नेशनल इनकम राइजेस द इंक्रीज इन वेलफेयर मे और मे नॉट बी इन द सेम प्रोपोर्शन। तो नेशनल इनकम बढ़ जाना ही वेलफेयर को बढ़ जाना नहीं। अगर कोई कंट्री के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फॉर एग्जाम्पल चाइना, और दैट पर्टिकुलर country is spending a lot of money of its national income in purchasing defense equipments. They are not spending their money in the for the welfare of the people. पैसा तो देश के पास बहुत है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा यूज हो रहा है डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने में, टैंक तो मिसाइल बनाने में खर्च हो रहा है, परमाणु बम बनाने में खर्च हो रहा है। जैसे हम उसका एग्जाम्पल ले लें नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है वो पूरी तरीके से अपना सारा देश का धन जो है वो परमाणु संयंत्र को खड़ा करने में लगा रहा है, अमेरिका से अपनी दुश्मनी निभाने में लगा रहा है। तो पैसा तो है, लेकिन क्या इकोनॉमिक वेलफेयर में यूज हो रहा है? नहीं। नेशनल इनकम बहुत अच्छी होना ही इकोनॉमिक वेलफेयर का कोई मापदंड नहीं। ठीक। लिकर में इमीडिएट प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, बट अल्टीमेटली देयर मे बी डिक्लाइन इन द वेलफेयर बिकॉज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लिकर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल दिया लिकर। लोग अपना किसी के पास मनी है तो वो लिकर में खर्च कर रहा है, पैसा खूब पैसा वेस्ट कर रहा है। अभी देखिए लिकर की शॉप्स खुली तो लाइनें लगी, ऑनलाइन बुकिंग होने लगी। ठीक है, तो लिकर में बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन क्या लिकर हमारे किसी भले की चीज़ है? हमें कोई भला होता है लिकर पीने से? उल्टा हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स होने लगते हैं। और सबसे पहला क्राइटेरिया ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या था? हेल्दी लाइफ। ये भी तो एक गुण है, इससे भी तो नेशनल इनकम कुछ जनरेट होती है। लिकर बिकता है तो सरकार के पास पैसा, उसका टैक्स नहीं आता, नेशनल इनकम तो जनरेट होती है लिकर से। लेकिन क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट में सहयोग कर रहा है? नहीं। हेल्दी लाइफ कहाँ दे रहा है? हमें उल्टा बीमारियां दे देता है। सिगरेट भी हम पीते हैं, वो भी हमें बीमारी देती है, लेकिन वो भी नेशनल इनकम में फायदा पहुंचा रही है। तो नेशनल इनकम इज नॉट इक्वल टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, नेशनल इनकम और ह्यूमन डेवलपमेंट का आपस में कोई रोल सामंजस्य नहीं। On the other hand, milk may provide both immediate and ultimate satisfaction and welfare. Hence, economic welfare depends on the type of goods. इससे क्या है economic development? Types of goods and services used, not the volume of consumption. कितना यूज हो रहा है, volume of consumption ये नहीं है। ठीक है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस टाइप की गुड्स? अगर अच्छी चीजें हमारे देश में प्रोड्यूस की जा रही है, अच्छी चीजें कंज्यूम की जा रही हैं, जो इकोनॉमिक वेलफेयर कर रही है, लोगों का कुछ आर्थिक भला कर रही है और शारीरिक और जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ सहयोग कर रही है, ऐसी चीजों को ही हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। नेशनल इनकम डज नॉट एड इंपॉर्टेंस टू द अमाउंट ऑफ लेजर एंजॉयड बाय द पीपल। नेशनल इनकम अगर देश की बढ़ रही है, कोई जरूरी नहीं कि सबको अच्छी इनकम मिल रही है। देश की नेशनल इनकम बढ़ी जा रही है, लोग गरीब हैं, अभी भी उनके पास फूड और क्लोथ नहीं है, तो उसका कोई नेशनल इनकम कोई रिलेशन नहीं है लोगों के आरामदेह जीवन में। ठीक है। National income data do not consider the distribution of income among the people, which also better determine the welfare of the people. देखिए वही मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कोई यहाँ पे नेशनल इनकम ये नहीं कभी बताता है कि किसके पास कितना पैसा जा रहा है, कितने परसेंट लोग गरीबी से बाहर आए। नेशनल इनकम ये नहीं इंडिकेट करता। अब आपको मैंने कल एवरेजेस का जब एग्जाम्पल दिया था तो उसमें मैंने आपको बताया था दो कंट्रीज के बारे में, एक्स और वाई। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कंट्री जो थी जिसमें 5 सिटीजन का एग्जांपल लेंगे तो 5 सिटीजन के पास इक्वल इनकम थी, और एक कंट्री थी जिसमें 4 सिटीजन के पास बहुत ही कम इनकम थी और एक के पास बहुत ज़्यादा थी। तो नेशनल इनकम दोनों कंट्रीज की बराबर है, लेकिन सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो अनइक्वल है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी तो नेशनल इनकम कभी भी इस चीज को कभी भी क्लियर नहीं करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम ये क्लियर कह सकते हैं कि नेशनल इनकम एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। If with income in national income per capita income, the rich are getting richer and the poor are getting poor. गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। ठीक
can be taken as an indicator of economic welfare, but we have also to keep in mind that national income and per capita income are not an indicator of total welfare. That is पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम जरूर, ठीक है। पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम क्या होती है, उसमें छोटे छोटे इंडिकेटर्स को भी इंक्लूड किया जाता है, तब जो नेशनल इनकम जनरेट होती है वो पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम कहलाती है। तो पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम को जरूर हम इकोनॉमिक वेलफेयर का एक क्राइटेरिया ले सकते हैं, लेकिन पर कैपिटा नेशनल इनकम को हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें सारी गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया जाता है, चाहे वो मानव के भलाई के लिए हो चाहे मानव के नुकसान के लिए, ठीक है। और पर कैपिटा रियल नेशनल इनकम में हम लोग उसी वास्तविक उन्हीं गुड्स के बारे में स्टडी करते हैं जो मानव के भलाई के लिए, उन्हीं से जो नेशनल इनकम जनरेट होती है वो लोगों के भलाई के लिए जो यूज होती है उसी को हम यूज करते हैं, ठीक। SDI अकाउंट्स लॉन्गेविटी एंड एजुकेशन अरेंजमेंट। अब SDI की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंप्लीट इंडेक्स ऑफ 3 सोशल इंडिकेटर्स, 3 सोशल इंडिकेटर्स से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया है, मैंने आपको ऐसे बताया था। अब इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। पहला सोशल इंडिकेटर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी या इंडेक्स LER, ये है, ठीक है। दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स EAR, ठीक। और नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स SL, ठीक। और SDI क्या होता है, इन तीनों का एवरेज होता है। SDI इज इक्वल टू क्या है, SDI का फॉर्मूला LEI प्लस EAI प्लस SLI डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये आपका SDI का फॉर्मूला। अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना है तो ये आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। इकोनॉमिक्स में भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है मैथ्स की, तो सोचिए कि मैथ्स इंप्रूव होती है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, सपोज प्रेजेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इज 0.65। देखिए क्या दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स दिया हुआ है 0.65, ठीक। एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स इज 0.85, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स क्या है 0.85। पर कैपिटा GDP इंडेक्स इज 0.48, ठीक है। तो पर कैपिटा GDP इंडेक्स इज 0.4, जिसको हम रियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं, इसी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहा जाता है। अब आप फॉर्मूला क्या था SDI का, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालना है, क्या फॉर्मूला था, इन तीनों का एडिशन अपॉन 3, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, अपॉन ऐड कीजिए, हो जाएगा 0.66, 0.6।
तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या आ गया 0.66। ठीक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें एक मान लीजिए आपको SDI दिया हो और EAI दिया हो, SLI दिया हो, आपको क्या निकालना है, ये LEI निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अननोन वैल्यू एक दी हुई है, अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। Of 3 indicators, quality of life index, human development index attempts to make rating of all countries on a scale of 0 to 1 to calculate a company। देखिए जो भी SDI आपका निकलेगा हमेशा SDI क्या निकलेगा between 0 to 1। जीरो से 1 के बीच में या इक्वल टू 1, इसी के बीच में आपका SDI हमेशा रहेगा। SDI कभी भी 0 से कम नहीं होगा या 1 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा वैल्यू 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगी। ठीक है, तो इसी वजह से एक इंडेक्स बना दिया गया है इसको। तो जिसकी 0 वैल्यू होगी वो लोवेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे पीछे होगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। ठीक है, ये इसकी एक बनाई गई। ऐसे 0 के और 1 के बीच में बहुत सारी डिग्रीज हैं, जो 0.1 होगा वो उससे लोवे से थोड़ा बड़ा, 0.2 से बड़ा, ऐसे करके आप पूरी स्केल बना सकते हैं SDI। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल इंडेक्सेस, द फॉलोइंग फॉर्मूला यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल इंडेक्स। अगर किसी देश को अपना खुद का किसी एक देश का अगर किसी को पता करना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है इंडिविजुअल इंडेक्स। इसलिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल वैल्यू होगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इंडिविजुअल इंडेक्सेस निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इज 17 ईयर्स। चलिए हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। अब इंडिया का हमको इंडिविजुअली निकालना है। ठीक है, तो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इंडिया का क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया क्या है 70 ईयर्स। 65 बताते हैं 70 हो गई। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैव बीन फिक्स्ड एट बर्थ बिटवीन 20 ईयर्स एंड 80 ईयर्स। तो मैक्सिमम वैल्यू लाइफ एक्सपेक्टेंसी की क्या हो जाएगी 80 ईयर्स और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 20 ईयर्स। ठीक, तो फॉर्मूले में रख दीजिए। एक्चुअल वैल्यू क्या है 70 ईयर्स, मिनिमम वैल्यू क्या थी 20 अपॉन मैक्सिमम माइनस हो जाएगा 50 अपॉन 60, 5/6। फिर इसको वो डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 0.8। ये आपका आ जाएगा इंडिविजुअल इंडेक्स। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ये हमें पता नहीं, ऐसे ही हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडेक्स पता कर सकते हैं। सारी चीजें एक एक पॉइंट पता कर सकते हैं, इंडिविजुअली पता कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स का भी इसी फॉर्मूले से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, हमें एक
एक एक्चुअल वैल्यू हमें मालूम होगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हम मान लेंगे, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में इसके कंपोनेंट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब इसको डिटेल में जब हम स्टडी करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम एजुकेशन अटेनमेंट नॉलेज का भी आपको एग्जाम्पल बताएंगे, क्या होता है लिटरेसी रेट, कंबाइंड एनरोलमेंट रेशियो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।